बीते बुधवार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड की अंडरग्राउंड खदान में हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 4 मजदूर घायल हो गए थे, जिनका उपचार भिलाई स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड की अंडरग्राउंड खदान से कॉपर निकालने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिसके द्वारा खदान में आवश्यक सुरक्षा इंतजामात न किए जाने के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा खदान में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी एवं अन्य योजनाओं का लाभ न मिलने से मजदूरों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते मजदूरों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर दी। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष एन राजावत ने बताया कि खदान में हादसों के दौरान मरने वाले मजदूरों तथा घायल मजदूरों को नियमानुसार मुआवजा राशि नहीं दी जाती। साथ ही निजी कंपनी द्वारा मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा बने नियमों को दरकिनार कर इनका शोषण किया जा रहा है। काम बंद हड़ताल के आह्वान से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मैनेजमेंट नींद से जागा और कंपनी के आर.एस. के शिवदर्शी ने मजदूरों की मांगे मैनेजमेंट तक पहुंचाने तथा अन्य शिकायतों के जल्द निराकरण का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करने कहा, किंतु मजदूरों ने सभी मांगों पर लिखित आश्वासन के बिना हड़ताल समाप्त नहीं करने का फरमान सुना दिया। बालाघाट से कृष्ण कुमार लिल्हारे की रिपोर्ट। भुगतान करेगी कब? जब वहां पर भुगतान के लिए नकार दिया जाएगा तब। लेकिन जब तक प्रक्रिया चल रही तब तक आपको, मेरे भाई साहब, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमको भी वेट करना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलती है तो हम आपको एश्योर्ड करते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते उस पैसे को भुगतान करेगी। दूसरी चीज है ईडीएलआई, आपका जो पीएफ कटता है उसमें भी गवर्नमेंट का अभी लेटेस्ट अभी न्यूज आया है, 6.5 से 7 लाख कर दिया गया। उसमें भी प्रक्रियात्मक क्रिया करके आपको 7 लाख, ये आपका फिक्स है। इतना पैसा मोटा मोटी आप 20 लाख रुपया तब समझिए कि आपके लिए फिक्स है। कानून देगी, हम नहीं देंगे, कानून देगी। इसका लड़ाई आप किसी भी फोरम में जाके ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अनुग्रह राशि के जो प्रदान की गई, ये अनुग्रह राशि के बारे में ये टाइम टू टाइम के अनुसार भैरी किया जो आदमी के अनुसार करता है, लेकिन ये भी एक कमोबेश एक राशि तय हो चुकी है जो दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कि कोई एक ऐसा रिजनेबल अनुग्रह राशि जो तत्काल रूप से आपको दी जाए, ऐसा किसी को नहीं मिले। हम तो भगवान चाहते हैं किसी को नहीं मिले, आगे आने वाले समय में किसी को मिले ही नहीं अनुग्रह राशि, ये मौका आए ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुग्रह राशि क्या होगी, इसके बारे में हम अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारी जो राशि है उसके बारे में बातचीत करके हम लोग तय करेंगे। बाकी बहुत सी समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने संज्ञान में इनको लाया है। हो सकता है पहले आप संज्ञान में नहीं लाए हो, हमारे इंजीनियर को बताया हो, इंजीनियर ने हमें नहीं बताया हो, लेकिन ये संज्ञान में जब लाए हैं आप, तो हम आपको पूरी तरह कोशिश करेंगे। अभी हम अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं, हम अपने माइनिंग के लोगों को बुलाते हैं कि भाई इस तरह की वर्किंग इन्वायरमेंट में इस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इस वर्किंग इन्वायरमेंट में हम कैसे इस चीज से निपटें और इनको बेहतर से बेहतर सुरक्षात्मक दृष्टि से रखते हुए इनको पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए और हम भी सुरक्षित रहें, तब इसको हम प्रदान करेंगे। देखिए, अगर ये माइंस चल रहा है तो हम लोग तो बाहर से आए हैं, पोस्टिंग होकर आए, आज हैं कल चले जाएंगे। ये माइंस आप लोग के नहीं खुला है, सिक्योरिटी हो जाती है, तो जो सुविधाएं हमें मौजूद नहीं है वो सुविधाएं आप लोगों को दी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो बीमा राशि है, आज हमारा परमानेंट मजदूर की कोई हो जाती है, दुर्घटना से कुछ मृत्यु हो जाती है, तो उसको बीमा राशि उतना नहीं मिलेगी जितना कि आप लोगों को कवरेज करने के सरकार के कानून के अनुसार। कोई मलाजखंड नहीं कर रहा और कोई आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है। सरकार ने इस तरह का सुरक्षा, ऐसे इस तरह के कानून बनाया है कि आपको उससे बेहतर सुविधाएं मिलती है और उसको दिलाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन प्रक्रियात्मक कुछ ऐसे चीज होते हैं कि प्रक्रिया के, जैसे भी मान लीजिए एक डीसीएस का जो एम्प्लॉय था जिसको कोई पिछले बार ये वहां पर भी बात हुई, उसको देर से मिला, तो देर से मिलने के कारण कुछ कागजी कार्रवाई होते हैं। जैसे कि उसने अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट दिसंबर में जमा किया है। आप सोचिए कि दिसंबर बीते हुए अभी 2 बरस हुआ, 2 महीना हुआ, तो प्रक्रिया में चल रहा है और जरूर मिलेगी। और ये चीज है, तो इसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार जो एसएमएस के मजदूरों को है, चाहे जो प्राइवेट मजदूर है, हमारे संविदा मजदूरों को भी वही एक्ट के अनुसार, सभी उसी से अनुसार वो कवरेज में आते हैं। तो आपके साथ अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन हर आदमी के मन में रहता कि अगर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या मिलेगा। मेरे मन में भी है कि आज मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार को क्या मिलेगा। हर व्यक्ति के मन में एक जेहन में एक सवाल है। उस सवाल के लिए आपके जो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई, जो आप यहाँ पर मौजूद है, जो लेकर आपको आए हैं,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार एज के अनुसार उसका कंपनसेशन फिक्स। तो यूनियन के पदाधिकारीगण, हमारे साथी और जो हमारे उपस्थित हमारे मजदूर भाई और जो हमारे काम करने वाले लोग, भाइयों, जो 2 दिन पहले जो दुखद घटना घटी उसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से हम आपको बहुत ही मतलब इस दुखद घड़ी में आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ काम करते हैं। तो आपके साथ जो घटना घटती है वो हमारे किसी ऑफिसर के साथ भी घट सकती है, हमारे साथ भी घट सकती है। ये एक ऐसा दुखद संयोग है कि हम एक साल के अंदर में इस 2 बातों को हमको झेलना पड़ा। और ये माइंस एक ऐसा जॉब है जहां पर इन खतरों के बीच में हम काम करते हैं, लेकिन इन खतरों से बचने के हम हजारों उपाय करते हैं और आप भी उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे छुपा के कोई चीज किया जाता है। जो इंजीनियर्स हमारे हैं, जो हमारे जो लोग हैं, सब आपके साथ आपके कहने पर ही सब चीज करते हैं। लेकिन ये दुखद घटना संजोग बन जाती है, जैसे रोड में भी चलते हुए कुछ दुखद घटनाएं हो जाती है। लेकिन हमारा ये प्रयास ऐसा नहीं है कि हम आपको दुखद के बीच में आपको रखें, लेकिन ऐसा है कि हम इसी में हमको काम करना है, यही हमारा नौकरी है और इसी के बीच में हमको रहना और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना के हमको रहना। अगर कोई चीज गड़बड़ हो भी रही है तो उसको हमको मैनेजमेंट को ध्यान में लाना है और मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है कि आपको किसी ऐसे खतरे में आपको जबरदस्ती कोई काम कराए। अगर इस तरह का कोई बातें होती है तो आप भी इनको बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम ऐसे आपको खतरे में डाल के काम कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये संजोग है, ये बहुत दुखद घटना हुई और ये किसी के साथ भी होगा तो ये दुखद बात है। तो हमारी संवेदनाएं उसके साथ है और हम इन खतरों से निपटने के लिए जितने उपाय होते हैं और जो इस तरह की जो कंपनसेशन वगैरह की जो बातें होती है, इस तरह के हम पूरे कवरेज जो नियमानुसार होता है वो करके रखते हैं। तो आप जो अभी जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे जिस तरह से खदान चलाई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या आप संविदा मजदूरों की है, चाहे प्राइवेट में काम कर रहे हो, चाहे हमारे यहाँ काम कर रहे हो, सब संविदा मजदूर के रूप में सबसे ज्यादा यही माइंस चला रहे हैं। अभी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो एक प्रकार से वो बुजुर्ग हो चुके हैं और वो काम करने के उस क्षमता में नहीं है जिस क्षमता से आप करते हैं, और आगे भी कंपनी की इसी रवैये के अनुसार काम करेगी, ये है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जब आप काम करें तो आपको वो सभी सुरक्षा के उपाय सभी मिले। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार जो हम यहाँ पर प्रोविजन किए हैं, जो व्यवस्था है, आज हम आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि मैं में कंपनसेशन एवं EDLI के अलावा सहायता राशि कभी 4 लाख देते हैं, कभी 10 लाख देते हैं, उसको 15 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाए। एक डिपेंडेंट को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिया जाए। जो सीरियसली इंजूर्ड है उनको इंजरी के हिसाब से कंपनसेशन दिए हुए बाद में, ठीक हुए बाद में उसकी हालत देखकर उसको नौकरी पे रखा जाए। पोर्टल में 24 आवर्स एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कामगारों को सीनियरिटी एवं कार्य के आधार पर स्किल रेट दिया जाए। नियमानुसार सभी कंपनी में CL, EL एवं मेडिकल छुट्टी शुरू करवाई जाए। वेतन में जो अभी असमानता है, आउटसाइडर जो डंपर ऑपरेटर हैं उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है और लोकल के जो डंपर ऑपरेटर हैं, एक ही नेचर के डंपर 60 टन के वो चलाते हैं, 60 टन के आउटसाइडर चलाते हैं, उसमें वेतन में जो असमानता है उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। माहेश्वरी में पिछले 3 साल से काम किया जा रहा है, लेकिन एक भी वर्कर को आज तक न अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया गया है, न उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर उनसे लिया गया है। तो हर माहेश्वरी में काम करने वाले हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। मलाजखंड के जो कैजुअल अपने माइंस में जा रहे हैं, यदि वो उनके साथ में भी मान लो कभी कुछ फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी जो टेंडर चल रहे हैं उसमें ये व्यवस्था की जाए कि कंपनसेशन जैसे आप लोगों को 15 लाख रुपए दिया जाएगा, वैसे ही यदि मलाजखंड के जो संविदा कर्मी अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, करीब 300 आदमी जा रहे हैं, यदि उनके साथ में कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो उनको भी ठेकेदार के द्वारा 15 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाए। ये इतना हमारा निवेदन है शिवधर जी साहब से कि इस विषय में आप हायर मैनेजमेंट से, प्राइवेट पार्टी जो काम कर रही है उनसे आप लोग बातचीत कर लीजिए और यूनियन को इस विषय में अपना उत्तर आप जल्दी से जल्दी दीजिए, जिससे काम हम शुरू करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस साल में दूसरी दुर्घटना थी जिसमें अपना एक साथी फैटल हो गया और उसका देहांत हो गया।
मलाजखंड ताम्र परियोजना में 2 जीएम काम कर रहे हैं। दोनों जीएम जो हैं माइंस के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे 3 डीजीएम माइंस काम कर रहे हैं। पूरी सेफ्टी के इंतजाम जो किए जा सकते हैं अपन कर रहे हैं। इसके बावजूद 1 साल में 2 फैटल होना ये बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। और इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में और कोई फैटल नहीं होगा। अभी आप सब लोग अब इस घटना से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के लिए सभी लोग चिंतित हैं। आप लोगों के साथ में बैठे, अपन यूनियन ऑफिस में बैठे, आप लोगों ने अपनी चिंता से अवगत कराया। अपन ने कुछ पॉइंट बनाए हैं और वो अपन मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं। मैनेजमेंट यूनियन जो पॉइंट बता रहा है उनको प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट एजेंसी जो यहाँ पे कार्य कर रही हैं उनके साथ में डिस्कस करेगा और अपने को कल शाम तक उस विषय में रिप्लाई देगा कि क्या उनका रिप्लाई है। उसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि अपने को काम शुरू करना है या नहीं करना है। ये बात आप निश्चित जान लीजिए कि इस बार इस फैटल के बाद में अपन जो अपने पॉइंट हैं उसको एक अंजाम तक पहुंचा करेंगे, चाहे काम 3 दिन बंद रहे, चाहे 7 दिन बंद रहे। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला तो मंडे से यहाँ पे जो मलाजखंड के जो अपने संविदा कर्मी हैं वो भी इस हड़ताल में मंडे से शामिल हो जाएंगे। और आवश्यक पड़ेगा तो हम जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे माइंस के जितने भी फोरमैन हैं, जितने भी माइनिंग मेट है और माइंस में जो भी अपने वर्कर हैं, सब के सब मंडे से इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे वो मैं शिवदर्शी साहब को